नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें जो बाइडेन के इजराइल में पहुंचने से ठीक पहले एयरपोर्ट पर हमास ने किया हमला, रनवे हुआ पूरी तरीके से छत बिछत। बड़ी खबर निकल के आई है, बाल बाल बच गई एयर इंडिया का विमान। दूसरी खबर में आपको बताएंगे जहां मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा, ईरान ने सीधे तौर पर तैनात कर दिए रॉकेट, दे दी धमकी, तुर्की के राष्ट्रपति से भी की बातचीत, मुस्लिम देश जल्द ही करेंगे हमला। तीसरी खबर में आपको बताएंगे जहां जर्मनी, अमेरिका समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष एकजुट हो रहे हैं इजराइल में। अकेला पड़ गया है इजराइल, कैसे बताएंगे। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू रो रहा है दुनिया के सामने। चौथी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों जहां बड़ी खबर निकल के आई है, आखिर क्यों मुस्लिम देश ने इजरायली राजदूत को देश छोड़ने के ऐलान कर दिए हैं, कहा कि तत्काल देश छोड़ दो, बताएंगे इसके बारे में। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में हम आपको बताएंगे, कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है, ये भी आपको जान लेना बेहद जरूरी है। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। और जहां सबसे बड़ी खबर ये है दोस्तों कि कैसे आखिरकार तेल अवीव और यरूशलेम में ताबड़तोड़ दागे हैं गोले, वो भी हम आपको बताएंगे। हमास लगातार कर रहा है अटैक, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहले बड़ी खबर निकल के आई है, जो बाइडेन के आने से ठीक पहले भीषण हमला कर दिया है। आपको बता दें हमास ने भीषण हमला कर दिया है, खास करके जिसके बाद से पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही हो गया है तबाह। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें आज जो बाइडेन इजराइल पहुंच रहे हैं, लेकिन इजराइल में जो बाइडेन के पहुंचने से ठीक पहले जो है वो बड़ी खबर निकल के आई, जहां तेल अवीव के एयर इंडिया के विमान बाल बाल बच गया, जहां तेल अवीव के एयरपोर्ट को ही पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, उसके रनवे को ही तबाह कर दिया है। आपको बता दें आज जहां एक तरफ जो बाइडेन इजराइल पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले एयरपोर्ट पर हमास का किया गया रॉकेट हमला जो है वो पूरी तरीके से उन्होंने खुद बताया है। उन्होंने इस बात को कहा है कि तेल अवीव और यरूशलेम पर हमने ही रॉकेट बरसाए हैं। तेल अवीव के एयरपोर्ट पर हमला किया गया है और यरूशलेम के शहरों पर जो है वो रॉकेट बरसाए गए हैं। आपको बता दें इस रॉकेट की जिम्मेदारी खुद हमास ने ली है। और आज जिस तरीके से पहुंच रहे हैं जो बाइडेन, उससे ठीक पहले एयरपोर्ट पर हमला, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं। यही कारण है कि बाइडेन की सुरक्षा में इजरायली फोर्स तैनात होने के बावजूद भी 2000 एक्स्ट्रा सैनिकों को जो है वो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में लगेंगे। तो आप समझिए कि इजरायली फोर्स पर विश्वास अमेरिकी सैनिकों को भी नहीं है। ये हालात हो चुके हैं इजराइल के। अगली एक और अपडेट, ईरान ने दे दी है आखिरकार फाइनल वार की चेतावनी। इजराइल के गाजा में घुसने से पहले ही मुस्लिम देश करने जा रहे हैं हमला। ईरान ने तुर्की के राष्ट्रपति से की बातचीत तो फिर टूट पड़े मुस्लिम देश। दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आई है, आखिरकार इजराइल और हमास की जंग जो है वो बिकराल होगी क्योंकि एक रीजन है, वो ये है इजराइल का राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे। और गाजा में जो है वो जो घुसने की एक सनक है उसका मुस्लिम देश लगातार विरोध कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से वो गाजा में घुस नहीं पाया है, लेकिन आपको बता दें अब मुस्लिम देश पूरी तरीके से अपनी तैयारी लगभग 3 दिनों में पूरा कर लिए हैं। इजराइल ने फाइनल कल, अभी तक जो है उनके कभी विदेश मंत्री का बयान आता था, कभी वहां के राष्ट्रपति का बयान आता था, कभी प्रधानमंत्री, लेकिन अब आपको बता दें ईरान के जो मुखिया हैं खामनेई, अब जो है वो उनका बड़ा बयान निकल के आ रहा है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अब कह दिया है कि मुसलमानों को फिलहाल कोई रोक नहीं पाएगा और इजराइल के गाजा में घुसने से पहले ही जो है वो हमले हो सकते हैं। उन्होंने इस बेस पे कहा है क्योंकि उन्होंने आपको बता दें तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से फोन पर बातचीत की और हमास मुद्दे पर, फिलिस्तीन मुद्दे पर पूरी चर्चा की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो फिलिस्तीनियों तक नहीं सीमित है, बल्कि ये इस्लाम पर चोट है। उन्होंने कहा है कि ये फिलिस्तीनी हमारे भाई जो हैं वो हमास के जो लड़ाके हैं वो इस्लाम की मस्जिद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ना कि वो अपने लिए। ऐसे में मस्जिद बचाना ना केवल फिलिस्तीन का मुद्दा है, बल्कि वो पूरी तरीके से दुनिया भर के 200 करोड़ मुसलमानों का ये मुद्दा है। और यही कारण है कि मुस्लिम देशों की जो रहनुमाई कर रहे हैं मुस्लिम देश अब एक्टिव हो गए हैं। यही कारण है कि अब इजराइल घिरता नजर आ रहा है और मौका अगर इजराइल बैकफुट पर नहीं हुआ तो मुस्लिम देशों का कहर जो है वो टूट पड़ सकता है। एक और खबर निकल के आई है, तेल अवीव में एक बार फिर से रॉकेट की बौछार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पहुंचने से पहले ही ताबड़तोड़ हमले शुरू, हमास ने ठेका भी ले लिया। जी हां, समझिए हमास दोस्तों, आपको बता दें हमास अगर थोड़ा सा भी हमला करता है तो वो इस तरीके से नहीं कहता है कि जी हमने नहीं दागे हैं, छाती पीट करके वो ठेका ले रहा है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि अगर बात करें तो दुश्मन देशों को लगातार चोट पहुंचा भी रहा है
और वो उस चीज का ठेका भी ले रहा है। दरअसल गाजा में आपको बता दें, गाजा में लगातार चढ़ाई करने की तैयारी है और इजराइल ने कल भी दक्षिणी गाजा में हमले करके 50 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। अब इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां सीधे तौर पर हमास के लड़ाकों ने एक बार फिर से जो है वो तेल अवीव और यरूशलेम पर भीषण रॉकेटबाजी की है। इस रॉकेटबाजी में जो है वो दो लगातार हमास की एक्टिविटी जारी है, जिसमें कहा जा रहा है कि फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जो है वो सीधे तौर पर हमला किया गया और उन्होंने ठेका भी लिया है कि हाँ, ताजा जो तेल अवीव और यरूशलेम में जो है वो रॉकेट हमला हमने ही किया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आखिरकार जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस जंग के बीच इजराइल में जुट रहे हैं वर्ल्ड लीडर। क्या है मामला? इजराइल और हमास की जंग समय के साथ साथ और आक्रामक होती जा रही है। दोनों ओर से मरने वालों की संख्या 4300 के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसी बीच दुनिया भर ने नेता इजराइल पहुंचने लगे हैं। जर्मनी के चांसलर एलोफ स्कोब इजराइल पहुंच रहे हैं और वो मंगलवार शाम को जो है वो नेतन्याहू से मुलाकात कल शाम को लगभग किए हैं। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी इजराइल पहुंच रहे हैं। आज हमास के हमलों के खिलाफ ये वैश्विक नेता एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पहुंच रहे हैं। जर्मनी के चांसलर स्कोल्ज के सलाहकार ने बताया है कि स्कोल्ज मंगलवार शाम को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे और इस दौरान इजराइल के वॉर कैबिनेट सदस्य बेनी गैंट्स भी इस कॉल्स में मुलाकात करेंगे। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो सीधे तौर पर ये अटैकिंग मोड के बीच इस तरीके की खबरें। आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इजराइल के कट्टर समर्थक हैं और 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद मैक्रो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। तो लगातार अब तमाम देश जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यानी इजराइल की खामियां और कमियां साफ समझ में आती हैं। एक और अपडेट, इजराइल और हमास जंग में कूदे, अमेरिका की एंट्री, अलर्ट मोड पे 2000 अमेरिकी सैनिक। इजराइल और हमास की जंग अब बेहद खतरनाक हो रही है, इतना कि जितना यूक्रेन और रूस का नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेन और रूस में अमेरिका के सैनिकों की सीधी एंट्री नहीं हुई, ना ही तीसरे देश की एंट्री हुई है। लेकिन यहाँ आपको बता दें, अभी से ही इजराइल और हमास के बीच जो है वो लेबनान से लेकर के कई देश एंट्री कर चुके हैं और लगातार हिजबुल्लाह अटैक भी कर रहा है। इन सब के बीच ईरान और मुस्लिम देशों ने तो सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर गाजा में घुसे तो फिर इजरायली सैनिकों की कब्रगाह बन जाएगी। लेकिन इस बीच इजराइल के समर्थन में भी जो है वो अमेरिका के 2000 सैनिकों को एक्टिव कर दिया गया है। इतना ही नहीं, फ्रांस से लेकर दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष अब इजराइल पहुंच रहे हैं। यानी एक बात क्लियर है कि ये जंग जो है फिलहाल रोकने के पक्षधर में कोई नहीं है। यानी इस जंग के बढ़ने से किसको फायदा होगा, इस जंग को आखिर दुनिया क्यों जो है वो तेल पानी मसाला डालकर के इसे बढ़ाना चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आखिर इजराइल भी जो है वो क्यों रोकना नहीं चाहता है, आखिर नुकसान किसका होगा, मानवता का। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, कोलंबिया ने जो इजरायली राजदूत के साथ किया दोस्तों, उसको देख करके मुस्लिम देश पानी भर रहे हैं। आखिर हमने क्यों नहीं किया पहले? जी हाँ, दरअसल हमास और इजराइल के बीच जारी जंग असर पर मध्य पूर्व भी पड़ रहा है, दक्षिणी अमेरिका देशों में भी देखने को मिल रहा है। हमास इजराइल जंग को लेकर कोलंबिया के राष्ट्रपति और इजरायली राजदूत के बीच जो है वो सोशल मीडिया पर जंग छिड़ चुकी है। आपको बता दें, जहां कोलंबिया के राष्ट्रपति गोस्त्रो पोट्रो ने जो है वो बड़ा बयान दिया है। कोलंबिया सरकार ने इजरायली राजदूत को तत्काल देश छोड़ देने के लिए कह दिया है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया के विदेश मंत्री अल्वारो लेवा ने कहा कि राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो और इजराइल के राजदूत गैल्डी हेल्डन के बीच हमास को लेकर हुई जुबानी जंग के बाद डेगन को माफी मांगनी होगी और तत्काल कोलंबिया छोड़ देने के लिए कहा है। कोलंबिया के विदेश मंत्री ने बातें कही हैं। दरअसल मामला यह है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने ट्विटर पर लिखा कि इजरायली रक्षा मंत्री योंग गैलेट पर गाजा के लोगों के साथ उसी तरीके का व्यवहार करने का आरोप लगाया जो नाजियों ने यहूदियों के साथ किया था। पेट्रो ने आगे लिखा कि लोकतांत्रिक समाज नाजीवाद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर से स्थापित करने की अनुमति नहीं दे सकता। इस तरीके की नफरत समाज को खत्म कर देगी। कोलंबियाई राष्ट्रपति की ओर से ये टिप्पणी तब की गई है जब इजरायली राजदूत ने पेट्रो से इजराइल में हमास द्वारा किए गए हमले की निंदा करने की अपील की थी। पेट्रो ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि निर्दोष बच्चों को मारना आतंकवाद है, चाहे वो मौत कोलंबिया में हो या फिर फलस्तीन में। तो सीधे तौर पर दोस्तों यहाँ उन्होंने ये बातें कही, लेकिन ये चीजें जो है इजराइल के राजदूत ने पेट्रो को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा बनाए गए डेथ कैंप का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया और पूरी तरीके से एक बहसबाजी कर ली, जिसके बाद तत्काल जो है वो कोलंबिया ने कहा देश छोड़कर चले जाओ, तत्काल माफी दी और देश छोड़ने के आदेश दे दिए। एक और खबर, अमेरिका, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं इजराइल, तो फलस्तीन का मुद्दा ले पुतिन पहुंच रहे हैं चाइना।
मुस्लिम देशों संग भी हो सकती है बातचीत। आखिर क्या है पूरा मामला? इजरायल और हमास के बीच खूनी जंग हर दिन सैकड़ों लोगों को मार रहा है। इजरायल और हमास के बीच जहां ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं यहीं इजरायल में पहुंच रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। लेकिन इस बीच आपको बता दें इस पूरे मामले में जो है वो पुतिन भी 17 से 18 अक्टूबर 2 दिनों तक चीन में रहेंगे और अमेरिका को घेरने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। वही बड़ी बात यह है कि पुतिन यूक्रेन के हमले के साथ किसी प्रमुख वैश्विक शक्ति वाले देशों के दौरे पर भी हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग इजरायल, हमास और रूस यूक्रेन जंग समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। रूस और चीन इजरायल पर और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त बयान भी जारी कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से बड़ी अपडेट। अगली खबर निकल के आई है दोस्त, अमेरिका में बड़े पैमाने पर हुआ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। अमेरिका शिकागो में जो है वो फिलिस्तीनी समर्थकों ने किया जोरदार प्रदर्शन, फिलिस्तीन का झंडा लेकर के पूरी तरीके से घेरा। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें अमेरिका में बड़े पैमाने पर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है और खास करके इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई है। हजारों हजार की संख्या में बड़े पैमाने पर युवाओं और बुजुर्गों ने जो है वो हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लेकर के शिकागो में एकजुट दिखाई दिए। शिकागो में इतने बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनी समर्थक जो है वो देखने को मिले जिसके बाद से अमेरिकी सरकार के हाथ पांव फूल गए और उनको हटाने की जहमत नहीं उठाए। पहले तो कहा था कि तत्काल इसको रोक दिया जाए, लेकिन बड़े पैमाने पर एकजुटता देखने के बाद इस बैकफुट पर प्रशासन भी देखने को मिला। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार हमास ने जारी किया वीडियो और इजरायली लड़की को प्लास्टर बांधते दिखाया। जी हाँ, दरअसल इजरायल और हमास युद्ध शुरू होने के बाद अब हमास ने सोमवार को गाजा पट्टी में रखे गए इजरायली बंधकों का पहला फुटेज जारी किया। वीडियो में सामने आने के बाद कुछ घंटे बाद इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि हमास लोगों को कमज़ोर करने के लिए पैंतरेबाजी कर रहा है। हमास द्वारा टेलीग्राफ पर जारी किए गए वीडियो को इजरायली सेना ने दिखावा करार दिया है। वीडियो में एक घायल बंधक का ट्रीटमेंट करते हुए दिखाया गया जिसका हाथ टूटा हुआ है। बाद में बंधक खुद कैमरे पर आती है और कहती है कि इस दौरान उनका ख्याल रखा जा रहा है। 21 साल की मिया सेम के कैमरे के सामने आती हैं और आश्वासन देती हैं कि उनका ख्याल रखा जा रहा है। तो इजराइल ने जो है वो इस तरीके के वीडियो जारी करके जो है वो बातें कही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, जहां आखिरकार अब सवाल जो है वो ये खड़े हो रहे हैं कि ये पत्रकारिता करने गई है या सेल्फी और सेल्फी या रील बनाने। जी हाँ, दरअसल रूबिका लियाकत इन दोनों जो है वो इजराइल में है और इजराइल की तरफ से जमकर रिपोर्टिंग कर रही हैं, लेकिन रूबिका लियाकत पर लगातार सवाल खड़े होने लगे हैं। रूबिका लियाकत को लेकर लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। रूबिका लियाकत पहले तो हमास को लगातार जो है वो इजराइल के समर्थन में लगातार रिपोर्टिंग कर रही है और दूसरी तरफ अब उनकी एक फ़ोटो सोशल मीडिया में वायरल हुई जिसमें वो बाकायदा युद्ध के बीच सेल्फी लेती और फोटो शूट कराती दिखी। इस फोटो शूट को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कहा कि जनानियों को फोटो शूट के लिए अच्छी लोकेशन मिल गई है। रूबिका लियाकत साथ में रील्स भी बना लेती क्योंकि नचनियों से मुजरा ही हो सकता है और पत्रकारिता नहीं हो सकती है। तो लोग जो है वो लगातार अब रूबिका लियाकत पर गुस्सा फूट पड़ा है। एक और खबर निकल के आई है, चुनावी राज आते हैं हिंदुस्तान में। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने जारी किया वचन पत्र, किसान और महिलाओं और युवाओं के लिए कह दी बड़ी घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मद्देनजर कांग्रेस पार्टी अपने वचन पत्र नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा है और राज्य के लोगों के लिए पार्टी ने 101 मुख्य घोषणाएं की हैं। सरकार बनी तो वो वचन पत्र में किए गए वायदों को पूरा करेंगे। आपको बता दें कि पार्टी ने पूरी तरीके से जो घोषणाएं की वो समझिए, किसानों का गेहूं को 2600 रुपये और धान का 2500 रुपये का मूल्य देगी। 5 हार्स पावर निःशुल्क बिजली देने के साथ 10 हार्स पावर तक 50% छूट देंगे।